पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहली मुलाकात, पहली किताब जो आपने तहरीर की हो या पहला शेर जो आपने तख्लीक किया हो, गोया कि हर वो पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आई हो वो कभी नहीं भूलती। हमने तो ज़िंदगी में जो पहला नावल पढ़ा उसका नाम ही प्यार का पहला शहर था। हमने अपनी मुलाजमत का आगाज़ लेक्चरशिप की हैसियत से गवर्नमेंट कॉलेज मलकवाल से किया। 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा का बीत गया, मगर आज भी वहाँ की कई यादें हमारे ज़हनों में वाबस्ता हैं। उन यादों में एक ना भूलने वाला मुकाम और वहाँ गुज़रने वाले कुछ लम्हात वो कभी नहीं भूलेंगे। डफर जंगल और उसके रेस्ट हाउस में पी हुई चाय, उसके दलदली रास्तों पर चलना, वहाँ खूबसूरत बंगले की तरफ जाने वाले दाखिली रास्ते में बांस के घने दरख्तों के साथ साथ पगडंडियाँ और पानी के खाल पर एक खूबरू हिंदू लड़की कपड़े धोती हुई, घने दरख्तों में बसेरा करने वाले परिंदे और उनकी चहचहाट, ये हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। इन यादों को ताज़ा करने के लिए हम कई दहाइयों के बाद एक दफ़ा फिर गए कि जब वहाँ हमारे एक दोस्त मोहम्मद आसिफ चौहान साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उनकी दावत पर हमें जाने का मौका मिला। डफर जंगल के रेस्ट हाउस में उस दिन हम जब उसके लॉन में बिछी कुर्सियों पर बैठे थे और चाय नोश कर रहे थे, तो सामने टेक्सोडियम के वो 2 दरख्त कि जिनको हम 3 दहाइयाँ पहले गुर्बत में जाकर देखने की हसरत रखते थे, लेकिन शदीद बारिश की वजह से ना जा सके, उस दिन उन्होंने हमें पुकारा और अपने करीब करके हमसे बहुत सारा मुकालमा किया। कुछ रोज़ पहले हमें फिर इन यादों को ताज़ा करने का मौका मिला और कुछ नई यादें वहाँ छोड़ने का भी मौका नसीब हुआ। इस जंगल की कुछ तारीख पर भी बात कर लें और इसके रोमांस और पूरे सरारियत की भी बात करें, तो तकरीबन 150 बरस पहले कि जब इस बरे सगीर के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम की बुनियाद रखी, मवासलाती जदीद निज़ाम की बुनियाद रखी, रेलवे निज़ाम कायम हुआ, तो उसके साथ ज़रूरियात जो नई हैं वो जन्म ली। जब रेलवे निज़ाम कायम हुआ तो उस वक़्त जो रेलवे इंजन थे वो ज़ाहिर है कि स्टीम इंजन थे जो भाप पर चलते थे और लकड़ी और कोयलों पर उनसे भाप बनाई जाती थी। तो उस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उन इंजनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पंजाब के अंदर 3 मुकामात पर जंगलात लगाए गए। छांगा मांगा के ऊपर जंगल लगाया गया, चीचा वतनी के ऊपर जंगल लगाया गया, और ये डफर जंगल जो अब ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अंदर मौजूद है, ये जंगल लगाया गया। ये पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल है जो तकरीबन 7000 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें शुरू में तो किक्कर, टाली, शतूत, शीशम, इस तरह के दरख्तों की बहुतात थी उस वक्त लकड़ी की और ईंधन की ज़रूरियात को पूरा करने के निस्बत से यहाँ लगाए गए। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे अंग्रेज़ बाज़ौक़ अशख़ास भी थे कि जिन्होंने बड़े अजीबो गरीब नस्ल के दरख्तों को भी लगाया। पाकिस्तान बनने के बाद भी कुछ ऐसे अफसरान आए जंगलात के कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा। लेकिन पाकिस्तान से पहले जो दरख्त नायाब किस्म के वहाँ लगाए गए, उसमें मैंने आपको बताया टेक्सोडियम के 2 दरख्त अभी भी मौजूद हैं। और एक रवायत ये भी है कि ये पाकिस्तान के शायद वाहिद 2 दरख्त हैं, इस नस्ल के कहीं और दरख्त नहीं हैं। हतमी तौर पर तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है ये मैक्सिको से लाकर इन दरख्तों को 1 सदी कबल यहाँ लगाया गया। तो अब अगर वहाँ देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त आपको नज़र आएंगे जिनके अजीबो गरीब नाम हैं। गुम्हार, ये लान के इर्द गिर्द आपको बड़े घने किस्म के और तवील किस्म के कद के आपको ये दरख्त नज़र आएंगे। इनके तने बड़े मोटे हैं। सागवान के बड़े अच्छे दरख्त वहाँ मौजूद हैं। एक तुन नाम के दरख्त भी मौजूद हैं। ये नए नाम हैं जो आपको आम तौर पर हमारे यहाँ नज़र नहीं आते। खड़क, ये शायद खड़क इसलिए कहा गया कि मैंने इनके तनों के अंदर देखा कि दरमियान में वक्फ़ा, दरमियान से तने जो थे वो खाली खाली नज़र से आई कई जगहों पर, जैसे आग लगाकर किसी तने को खाली किया जाता है। यहाँ खड़क के
दरख्त भी चंद नज़र आए। मंगलोरिया, ये आम के पत्तों की तरह बड़े घने दरख्त आपको नज़र आएंगे वहाँ पे। पलोनिया, पीपल की तरह के बड़े घने दरख्त हैं और मखरूती शक्ल के नीचे इनके तने आपको नज़र आएंगे। घाब, ये बड़े घने दरख्त हैं, इनके कद बड़े नहीं हैं लेकिन इसकी छाँव में बैठकर आप बड़ा लुत्फ़ ले सकते हैं। गुल्लर या गल्लर, ये बहुत लंबे कद वाले और मखरूती फैलाव वाले दरख्त हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और बहुत सारी किस्मों के दरख्त आपको नज़र आएंगे जो यहाँ हम पंजाब के अंदर आम देखते हैं, लेकिन ये वो नायाब दरख्त हैं जो यहाँ आपको नज़र आएंगे और यूजुअली बहुत मखसूस जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अगर रोमानवी माहौल को देखें तो जब आप एक मोटरवे सालम से उतरकर 20-22 किलोमीटर का सफ़र करके मोना डिपो से गुज़र कर आगे जाते हैं तो एक छोटी सड़क से आपका वास्ता पड़ता है जो चोट तीरा की तरफ जाती है। उसी कारपेट रोड पर जाते हुए कुछ किलोमीटर आगे फिर आपको दाएं तरफ मुड़ते ही जंगल के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस रास्ते से चलते हुए बिलखसूस बहार का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, जब आप चलते हैं तो आपके दाएं तरफ घने जंगल के आसार नज़र आते हैं, तरह तरह के दरख्त नज़र आते हैं। उन दरख्तों के मोटे तनों पर आपको छोटी छोटी जो आपको जड़ी बूटियां हैं वो उसके ऊपर चढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो वो किसी शायर ने भी कहा था कि बेल उससे लिपटती है शजर हो जो करीब। अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक गेट के ऊपर यकदम बांस के घने दरख्त आपको नज़र आएंगे। उन घने दरख्तों के इर्द गिर्द का जो माहौल है और उसके सूखे हुए पत्ते जो नीचे पड़े हुए हैं उनके ऊपर जब आप चलते हैं और चुरमुर की आवाज़ें आती हैं वो तो एक अजीब सा रोमांस पैदा होता है। आप किसी अपने प्यारे साथी के साथ वहाँ अगर घूम रहे हों और उस घने दरख्तों के अंदर चले जाएं तो आपको लगेगा कि आप शायद किसी और दुनिया में आ गए हैं। वहाँ आप चंद मिनट घूमकर, चंद मिनट बैठकर आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, रोमांस महसूस कर सकते हैं। अगर वहाँ बारिश हो जाए तो उन दरख्तों के नीचे अगर आप बैठे हुए हों तो मेरा नहीं ख्याल के नीचे कतरे गिर सकें, इतने घने वो हैं उसके जो पत्ते हैं, जो बांस के दरख्तों के घने पत्ते हैं। वो एक बड़ा पुरस्कार सा मंजर है जो कि हमें वहाँ बिल्कुल उस गेट के शुरू में ही नज़र आता है। फिर आप उसी रास्ते पर चलते जाएं, दूसरे गेट की तरफ चलते जाएं तो रास्ते में आपको ऊपर नज़र दौड़ाएं तो बारीक से लंबे दरख्त के बारीक सी टहनियों के ऊपर एक अजीबो-गरीब किस्म के फूल आपको नज़र आएंगे। माल्टे कलर के छोटी छोटी पत्तियों वाले फूल नज़र आएंगे। मैं अभी लास्ट टाइम वहाँ गया तो एक बड़ी टहनी जो वहाँ साथ पड़ी हुई थी उससे उस फूल को उतारने की कोशिश की और उस कोशिश में मैं कामयाब भी हुआ। फिर आगे अगर आप जाएं तो आपको मंगलोरिया के जो दरख्त नज़र आएंगे उसके ऊपर खूबसूरत बड़े बड़े से आपको सफ़ेद फूल खिलते हुए नज़र आएंगे। तो उसकी बंद कलियां बड़े बड़े फल नुमा से महसूस होते हैं। तो फिर जब आप रेस्ट हाउस के अक्कम में जाते हैं तो वहाँ महकमे ने बाकायदा बोटेनिकल गार्डन बना दिया हुआ है। वहाँ 200 के करीब मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे उन्होंने लगाए हैं, जो दरख्त लगाए हैं। ये एक जदीद इजाफ़ा है जो महकमा जंगलात ने किया है। उसके पीछे एक आबादी है, वो आबादी यहाँ के मुकामी परिंदों की है, मुकामी लोगों की है, उस जंगल के अंदर बसने वाले लोगों की है जो जंगल के वासी हैं, इस जंगल से प्यार करने वाले हैं, इस जंगल का हिस्सा हैं, जिनके बड़े बुज़ुर्गों ने शुरू से लेकर गुज़श्ता 1.5 सदी से लेकर अब तक इस जंगल की, इस पौधे की खिदमत की है। ये इनमें से अक्सरियत कम से कम किसी ज़माने में तो 100 के करीब घर थे जो यहाँ हिंदुओं के आबाद थे, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसा पहले हुकूमत ने उनके लिए अलग क्वार्टर बनाकर उनको यहाँ से निकाल कर कहीं और बसाया। अब सिर्फ वो हिंदू ख़ानदान यहाँ आबाद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 15 ख़ानदान बाकी हैं जो कि बेलदार हैं, जो कि यहाँ मुकामी मुलाज़म हैं। सिर्फ उनको यहाँ रहने की इजाज़त है और सरकारी क्वार्टर्स के अंदर उनकी रहाइश है। तो यहाँ वो हिंदू जो काम करते थे पाकिस्तान बनने से पहले, उनके बुज़ुर्ग, वो यहाँ से गए नहीं हैं। उन्होंने इस जंगल को ही अपना वतन समझा, उन्होंने अपने पौधों को ही अपनी औलाद समझा, इन दरख्तों से ही उन्होंने प्यार निभाया और अब तक यहाँ वो मुकीम है। इसका खूबसूरत रेस्ट हाउस मुझे याद है कि जब मैं मलकवाल में था तो उस ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक भी यहाँ 1-2 दफ़ा शिकार के लिए आए और अमरीकी सफ़ीर उनके साथ थे। इसकी वक्तन फ़वक्तन बड़ी अच्छी रेनोवेशन होती रही है और इसके
डाइनिंग हॉल के अंदर वहाँ के जो 40 साल से खिदमत 35-40 साल से खिदमत करने वाले एक कुक हैं मुख्तार, उसकी बनाई हुई चाय, उसका हाथ से बनाया हुआ नाश्ता अगर आपको कभी करने का मौका मिले तो आप यकीनन उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपको मक्खन मिलेगा, आपको शहद मिलेगी, आपको बहुत ही टेस्टी किस्म की चाय मिलेगी। तो उसके गोया के रेस्ट हाउस के अंदर जो कमरे हैं, जो उनका डाइनिंग हॉल है, जो उनका ड्राइंग रूम है, उसका माहौल भी एक बहुत दिलकश किस्म का हमें महसूस होता है। इसके सामने फैले हुए बहुत तवील किस्म के जो आप कह लें लान है, उसके इर्द गिर्द जो घने दरख्त हैं ऊपर से झांक रहे होते हैं, और अगर आप सर्दियों में वहाँ कुर्सी पे बैठकर धूप का लुत्फ़ और नज़ारा और लेना चाहें तो, और हाथ में आपके किताब हो और आपका एक अच्छा सा साथी भी साथ हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस जंगल से और इसके माहौल से और भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये एक हमारा विरसा है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें विरसे में मिली अंग्रेज़ों के आबाद करदा चीज़ों में, तो इस तरह से ये जंगल भी हमें एक तारीख़ी तौर पर विरसे में मिला है। हमें इसकी हिफाजत भी करनी है और हम इस विरसे को और भी अंदाज से आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको एक बहुत अच्छी तफरीगाह में बदल सकते हैं, हम इसको एक अच्छे पिकनिक पॉइंट में बदल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के तरजीहात में शामिल हों तो इस जंगल के अंदर इस इलाके के लोगों के लिए बेहतरीन तफरीगाह की शक्ल में इसको धारा जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। तो आप कभी इस इलाके में जाएं और सफ़र करें तो इस जंगल की खामोशी, वहाँ परिंदों की चहचहाट और कहीं कहीं शाम के वक्त छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए इर्द गिर्द मैदान में आपको नज़र आएंगे, और इसकी पुरअसरारियत इसके बांस के दरख्तों के नीचे बैठकर आप महसूस करेंगे। और अगर बहार के मौसम में, बरसात के मौसम में ऊपर से गिरती हुई बूंदें अगर आपके ऊपर पड़ें तो यकीनी तौर पर आपके लिए ये लम्हात बहुत यादगार होंगे। बहुत शुक्रिया।